हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के आज मैं टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है रेलवे भर्ती। सो फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती जो है वह 2025 का उसका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है और अब सारे स्टूडेंट्स पढ़ने पे लगे हुए हैं। सो उनसे बहुत रिलेटेड रेलवे भर्ती से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं और उसमें जो है बेस्ट जो है किसी को गाइडेंस जिसको होती है वो तो अच्छे बुक्स जो होते हैं वो परचेस कर लेते हैं, बट जो अच्छे अच्छे बुक नहीं परचेस कर पाते हैं वो अच्छे डायरेक्शंस उनको नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आज जो है वह मेनली जो है रेलवे की भर्ती जो है ना उसकी सेल्स परीक्षा जो ग्रुप डी का उसके बारे में और उसके बुक्स के बारे में मेनली आज मैं पॉइंट पे बात करूँगी। सो फ्रेंड्स, एक बुक मैंने परचेस करा है जो कि रेलवे के बहुत बेस्ट बुक है। आपको QR कोड मिल जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस भरपूर 2025 का है। सो एक मेरा घर में छोटा भाई है, वो जो है ना वो गलती कर दिया। इसमें देखो सारे जो है टिक्स लग कर दिया है। ये जो है टिक इसमें लगा दिया है, तो देख सकते हो इस तरह से लगा दिया, टिक कर दिया है। सो आपको टिक नहीं करना है, ये जो याद करनी है और अब जब बाद में देखिएगा उसके बाद पढ़िएगा तो उसको भूल जाइएगा ना, तो टिक रहेगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, टिक नहीं रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो इस बुक बहुत बढ़िया बुक है। इसका जो है प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट। क्या क्वेश्चन होता है ना कि कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है ना वो सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ने, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसका पूरा विश्लेषण, उसमें आपको PhD नहीं करना है। उसका जो क्या करना है, PhD नहीं करना है। उसमें जो मेनली जो अगर जानकारियाँ होती है, क्या होती है, जानकारियाँ होती है, उसको हमको बस लेनी है। ज़्यादा उसमें PhD नहीं करना है। क्या करना है, PhD नहीं करना है हमको। सो उसमें जो जो हमको मेनली हमको उससे टॉपिक, कुछ खास टॉपिक्स होते हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों को लगता है कि अरे हिस्ट्री पूछ रहा है, ज्योग्राफी पूछ रहा है, साइंस और ये सब पूछ रहा है तो हमको पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कुछ खास टॉपिक्स होते हैं, कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं और उसको बार बार पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक्स में ही टॉपिक्स से ही सवाल आएंगे आपको, तो टॉपिक से सवाल आएंगे तो उसको जो है रहता है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। जिसको पता नहीं उसको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए जो है ना ये बेस्ट बुक है, जिसमें क्या है कि 30 गो जो है वह प्रैक्टिस सेट है। तो आप प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा ना, जब लगाइएगा प्रैक्टिस सेट को, देखिए यहाँ दिया हुआ है मॉडल सेट जो है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, उससे आपका एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फेवरेट्स जो होता है टॉपिक है, क्वेश्चन से उसी तरह का पढ़ना है। ये नहीं कि हिस्ट्री है तो पूरा हिस्ट्री पढ़नी है, साइंस है तो पूरी साइंस पढ़नी है, हर एक टॉपिक एकदम याद ही करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसको, और इसमें जो आप 15 सेट कर लो, कहीं कोई भी परीक्षा UPSC BPSC और ये रेलवे SSC जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वह सभी टॉपर्स कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और उसी तरह रेलवे का जो ग्रुप D है ना, उसमें भी बहुत मतलब ज़रूरी होता है ये पढ़ने का, तो बहुत ज़रूरी होता है। और उसका भी जो प्रीवियस ईयर का है, और इसमें जो है ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए सर आपको इसका कूपन निकलता है। बुक जो आप खरीदिएगा तो उसमें QR कोड रहते हैं ना, एक जो होता है टेस्ट सीरीज़ लगाने का होता है, तो वो मोबाइल पे आप लीजिएगा, ऑनलाइन भी उसका कोर्स मिलता है कि हाँ इतना का टेस्ट सीरीज ये ग्रुप D का है। लेकिन आप जो बुक खरीदिएगा तो उसमें एक कूपन रहता है, उसको स्क्रैच करने पर जो है वो आपको उसमें प्रैक्टिस मिल जाता है टेस्ट सीरीज। तो ये था
अभी तक जो है रेलवे जो है ग्रुप डी का बुक्स को हम आपको रिव्यू कराए हैं। एंड उसका जो बेस्ट बुक है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि उसमें जो कीवर्ड्स कोड होते हैं उसका एक कूपन होता है जिससे आप स्क्रैच करके उसका जो है टेस्ट सीरीज वो ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के बारे इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही होता है, अच्छा होता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो और उसका जो प्रीवियस ईयर है वह वेरी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये यहाँ तक। और मैं तो कहती हूँ ना कि देखो जितने का एग्ज़ाम होता है उतना में उतना लाने का नहीं रहता है, कोई टॉप नहीं करना है, बस वो इसको जो है पास करना होता है। तो पूरा नहीं, मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ना पड़ेगा पढ़ाई, बस इसको बस कर लो, इसको कर लो। ये जो है प्रैक्टिस मॉडल्स जो है 30 है, देखो ये 1 से लेके यहाँ तक 30 तक से है, 30 तक है। 30 को जब आप मॉडल सेट कर लोगे 30 जब मॉडल सेट कर लोगे तो कितने कौन से क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। छोड़ दो पूरा बुक्स पढ़ना, प्रैक्टिस सेट बस कर लो, और यूट्यूब में तो अभी है ही, और उसको कर लो। इतने में ही बस हो जाएगा ग्रुप डी का जो है, इतने में आपका निकल जाएगा।